दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल के दिन एक्सपायरी से बिल्कुल एक दिन पहले और सेलर क्या सोच रहा होगा। देखिए जो निफ्टी है उसके अंदर अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में फिर से जाऊँ और आपको दिखाऊँ सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम में जैसे हमने बात किया था कि धीरे-धीरे ये रेड कैंडल अगर ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, धीरे-धीरे ये कहीं न कहीं फिर एक एक जो है बहुत बड़ी रेड कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो रेड कैंडल का प्रोसेस है ये धीरे-धीरे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है ना? अभी और 1 से 2 दिन हम देखेंगे। टोटल 3 दिन की बात की थी मैंने, आज 1 दिन हो गया और 1 से 2 दिन देख लेंगे। कल या परसों के दिन भी अगर मार्केट नीचे-नीचे ही क्लोजिंग करती हुई दिखती है, तब इसका मतलब आने वाले मंथ में मार्केट बहुत बड़ी एक रेड कैंडल यहाँ पे खड़ी करना चाहती है। लेकिन अभी भी ग्रीन कैंडल के चांसेस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, राइट? सो अभी कहीं न कहीं हमें और 1 से 2 दिन हमें मार्केट को देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो कुछ खास इतना मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनिटली मार्केट के अंदर चार्ट नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव कब होगी? वीकली टाइम फ्रेम पे, जब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये टूट जाएगा। ये कहाँ पे टूटेगा? ये टूटेगा लगभग 21,900 के आसपास, राइट? तो 21,900 के नीचे मार्केट जिस दिन भी क्लोजिंग करेगी डेली बेसिस पे, तब मार्केट जो है डेफिनिटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बियरिशनेस मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ये ठीक है, कोई इशू इसके अंदर है नहीं। अभी थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट लगातार जो है यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना-बना के नीचे आ रही है। अभी तो आपको एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक इस तरीके से एक पैटर्न है, राइट? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ये ये देखो, ये किस तरीके से मार्केट ने पैटर्न बनाया, राइट? इस तरीके से मार्केट ने पैटर्न। अभी ऐसे पैटर्न में होता क्या है, मार्केट जिस भी तरफ है ना, अगर नीचे तोड़ेगी तो बहुत तेजी से नीचे आएगी, काफी तेजी से नीचे आएगी। अगर ऊपर तोड़ेगी तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। इस पैटर्न में ऐसा नहीं होता कि मार्केट नीचे ही आएगी या ऊपर ही जाएगी। ये किसी भी तरफ टूट टूट सकता है। यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको ये सेम पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से जो है एक पैटर्न मार्केट के अंदर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये लर्निंग कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो ये एक पैटर्न मार्केट के अंदर बना हुआ है। अभी जिस भी तरह मार्केट तोड़ेगी, मार्केट के अंदर जो है अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पूरे चार्ट को ना हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से? ये जो मैंने राउंडेड बनाया था इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बट ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो इसको इस पॉइंट को जो है डेफिनिटली ड्रॉ करके रखना है। अभी परसों लास्ट दिन हमने क्या बात किया था कि मार्केट अगर ऊपर खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है, नीचे आने लगती है, तब क्या होगा मार्केट के अंदर? अगर मार्केट फिर जो है 350 को ब्रेक करती है, हम पुट नहीं लेंगे, हम 310 का वेट करेंगे। 310 के नीचे जैसी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होगी, उसके लो के नीचे हम पी का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, है ना? 310 के नीचे। फिर जो है यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली गई। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 350 को अगर इसको इस 310 पे आने के बाद अगर 350 को फिर से ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे हम कॉल कॉल लेंगे। लेकिन देखिए रेस्पेक्ट कितनी अच्छे से मार्केट ने किया। 350 को ब्रेक नहीं किया, 310 को ब्रेक किया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने आराम से हमें दिया, राइट? 100 पॉइंट हमने 150 पॉइंट का टारगेट रखा था, मार्केट के अंदर 100 पॉइंट के टारगेट मिले। कोई बात नहीं, चलता है। ओके, बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए पहले तो सारे लाइन्स को डिलीट कर देते हैं। पहले ये एक लाइन है जिसको मैं डिलीट करना चाहूँगा। ये भी लाइन जो है इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा। कौन-कौन से लाइन रखूँगा वो देखिएगा, ठीक है? सो ये सारे लाइन्स डिलीट करूँगा मैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2-3 लाइन्स ड्रॉ करके रखिएगा। एक तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है ना? ये वाला ट्रेंड लाइन, ये आपके चार्ट के ऊपर डेफिनिटली होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये जो एक वर्टिकल वाला नीचे की तरफ डाउन स्लोप में जो आ रहा है, ये एक आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रहा है इस चार्ट के ऊपर, वो ये वाला पॉइंट है ना? इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली एक चैनल टाइप का मार्केट ने कुछ बनाया है यहाँ पे, तो ये भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो, राइट? इस तरीके से, ये इस तरीके से। सो और अगर मैं और सही से करने जाऊँ तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या ये सही से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सिंक नहीं हो रहा है ना चीज़ें। सो इस तरीके से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो तब ये पॉइंट थोड़ा-सा और नीचे आ जाएगा, तब ये पॉइंट आ जाएगा कहीं न कहीं 140 के आस-पास, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सो ये जो है दोनों लाइन आपके टर्मिनल के ऊपर ड्रॉ होने चाहिए। अभी ट्रेड कैसे करना है देखिए, कल बहुत अच्छा होगा अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा-सा गैप डाउन खुल जाती है। गैप डाउन और फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर, समझ लो इसी रेंज के अंदर या थोड़ा-सा और ऊपर 20 पॉइंट बफर रख लो, 20 पॉइंट नीचे बफर रख लो। इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट लगभग 1 से 2 घंटा या उससे ज़्यादा इसी के अंदर रहने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है,
इस रेंज को ऊपर ब्रेक करती है तो मैं कॉल लूँगा, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली ये एक मार्केट ने रेंज बना दिया है, इस रेंज के अंदर रहने के बाद मार्केट जिस भी तरफ ब्रेक करेगी, ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर अच्छी मोमेंटम आएगी सेकंड हाफ में, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे अच्छे मोमेंटम जो है कल देखने को हमें मिल सकता है। तो ये पहली हमारी स्ट्रैटेजी हो गई। अगर मार्केट खुलते ही जो है नीचे चलने लगे, देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम पी के बारे में नहीं सोचेंगे। ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है लगभग 180 के आसपास। तो 180 के नीचे ही हम कोई पीई का ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारे क्या हो सकते हैं? अगर 22,180 के नीचे हम पीई का ट्रेड ले रहे हैं तो जो टारगेट है वो कहीं न कहीं 22,000 के आसपास तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। काफ़ी अच्छी गिरावट, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के पहले 1 दिन पहले 22,000 टूटना नहीं चाहिए। हो सकता है मार्केट 22,000 या 21,950 यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दे। तो अगर पीई का ट्रेड कब लेना है? अगर मार्केट खुलते ही नीचे गिरने लगे तो कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही पी का ट्रेड लेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम पी के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर टाइम पास करती है मार्केट 1 घंटा 2 घंटा, फिर हम इस ट्रेंड लाइन का वेट नहीं करेंगे। फिर हम इस बॉक्स का वेट करेंगे कि ये बॉक्स टूटे, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो इस बॉक्स के नीचे, तब हम फिर पी का ट्रेड ले लेंगे। तो ये सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। अभी ऊपर की तरफ का क्या सीन है? मार्केट अगर गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाती है, तो मैं कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास, है ना? 22,380 या 400 का ये लेवल है, इसके आसपास एक बार पुट ट्राई करना चाहूँगा और इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो बहुत कम क्वांटिटी में पी का ट्रेड लेना चाहूँगा। दोनों ही केसेस में, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे मुझे मिलती है तो मैं कहीं न कहीं 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पुट लूँगा, ध्यान से सुनिएगा। 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पुट लूँगा। पुट में अगर एसिलेट करती है मार्केट तो मैं ऊपर की तरफ निकलने से जो है 25% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कॉल ट्राई करना पसंद करूँगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी ऊपर की तरफ रहेगी। अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलने के बाद जो है मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर निकल दे, तब हम इन ट्रेंड लाइन्स का तब कोई मतलब नहीं बनेगा। तब हम जो है इस बॉक्स को ब्रेक करते ही जो है यहाँ पे पी का ट्रेड या सी का ट्रेड हम तुरंत ले सकते हैं, राइट? अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो लगभग समझ लो कि मार्केट खुल गई कहीं न कहीं 22,400 के ही ऊपर खुल गई, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल गई। तब जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तब अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर 22,400 के अंदर आ जाती है, तब मैं यहाँ पे पीई का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। हो सकता है मार्केट खुलने के बाद एक तरफा ऊपर भी चली जाए, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। तो ऐसे मार्केट में इतनी, मतलब बार-बार मार्केट गिरे जा रही है, तुरंत एकदम से कॉल ले लेना ये उतना मुझे सही नहीं लगता, तो मैं कहीं न कहीं फिर जो है अवॉइड कर दूँगा। लेकिन अगर खुलते ही 22,400 के नीचे आ गई तब मैं यहाँ पे पी का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा। इसका लॉजिक आपको पता ही होगा, इसका लॉजिक मैंने बहुत बार बोला, तो इसका लॉजिक को लेके मैं बता नहीं रहा हूँ, राइट? और नीचे की तरफ थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेडिंग करना, क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और रीज़न है बैंक निफ्टी, राइट? सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना तो ये 48,000 के आसपास है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है या फिर मेरा जो रूल है वो यही है कि मैं राउंड नंबर के नीचे या राउंड नंबर के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेता एक्सपायरी के दिन। समझ रहे हो? एक्सपायरी के दिन मैं नहीं लेता। सो हो सकता है कि मार्केट 48,000 के आसपास तक आए या 47,900 आए और यहाँ से तगड़ा बाउंस हो जाए। और निफ्टी क्या करे? निफ्टी कहीं न कहीं फिर क्या करेगा? निफ्टी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी कहीं न कहीं आज का लो तोड़ेगा, राइट? निफ्टी भी क्या करेगा? आज का लो तोड़ेगा। तोड़ने के बाद यहाँ तक आएगा, यहाँ से बाउंस हो जाएगा, राइट? सो इसको ध्यान में रखना है, मतलब खुलते ही अगर मार्केट गिरने लग जाए तो यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, इसके चांसेस भी है। हालांकि ये ट्रेड मैं जो है कहीं ना कहीं रिकमेंड नहीं करूंगा, राइट? सो ये जो है मेरी ऑब्जर्वेशन रहेगी। जैसे कि आज आज अगर देखोगे आप फिन निफ्टी के अंदर, राइट, अगर आप देखने की कोशिश करोगे फिन निफ्टी के अंदर, बाकी सारे चार्ट्स आपने देख लिए और फिन निफ्टी का चार्ट देखो। फिन निफ्टी ने क्या किया? पूरा दिन एक ही रेंज के अंदर रहेगा, क्योंकि 22-21,500 का लेवल जो है पास था, तो ये नीचे नहीं गिर पाई। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वगैरह काफ़ी गिरे, बहुत तेज़ी से गिरे, लेकिन फिन निफ्टी को रोक लिया गया क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि निफ्टी गिर जाए, बैंक निफ्टी ना गिरे, तो ये भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी ये सारे दिन हर दिन ही एक्सपायरी है, तो कहीं न कहीं ऐसी मैनिपुलेशंस होती रहती है मार्केट के अंदर, तो वो भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे अगर गिरती है मार्केट तो मैं थोड़ा-सा निफ्टी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर ऊपर का कोई ट्रेड लेना है तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर कौन-सा वो लेवल आएगा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा फिर। लेट अस गो टू द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो है मैं नीचे की तरफ पी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 48,070 के नीचे अगर मार्केट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन कर जाती है तभी मैं पुट लूंगा, नहीं तो मैं कोई भी पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ही ढूंढूंगा। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिले तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड ढूंढूंगा, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, कुछ भी करे, मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड ढूंढूंगा। कॉल का ट्रेड ढूंढूंगा। पुट कब लूंगा? जब मार्केट 48,050 के नीचे जो है 5-10 मिनट सस्टेन करे तभी मैं पुट लूंगा, नहीं तो मैं पुट नहीं लूंगा। ऊपर की तरफ का क्या सीन है? देखिए ऊपर की तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रहा है, मतलब निफ्टी से ज्यादा अच्छा ट्रेंड लाइन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर। ये देखो काफ़ी प्यारा ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है? 48,680 के आसपास। हालाँकि यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है मार्केट का। ये 500 के आसपास से ही जो है नीचे आ जाएगी। तो अगर मार्केट गलती से गैप अप खुल जाती है, मैं 100% पुट लूँगा। अगर ये यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर जाती है तो कॉल, नीचे आती है तो पुट। सेम जो है एनालिसिस रहेगी इसके अंदर भी।
और अगर ये कहीं न कहीं गलती से फ्लैट खुलने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर चलने लगी, मैं 48,500 600 के आस-पास यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेना ही पसंद करूँगा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी मेरी बैंक निफ्टी की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।